Hello friends, welcome back. It's me Mayank. This is my ninth video on the high frequency math questions. Today we will see a question from the topic mensuration. तो आज का क्वेश्चन है, a right circular cylinder has a radius of 6 and a height of 24. A rectangular solid with a square base and a height of 20 is placed in the cylinder such that each of the corners of the solid is tangent to the cylinder wall. If water is then poured into the cylinder such that it reaches the rim, the volume of water is. देखिए ये IIFT 2015 का क्वेश्चन है, लेकिन आप ऐसे क्वेश्चंस जो मेंसुरेशन में होते हैं जिसमें सिलेंडर भी है, कुछ रेक्टेंगुलर सॉलिड विद स्क्वायर बेस भी कह रहा है, आप हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एसएससी मेंस में, कैट में भी, टेस्ट में भी, क्योंकि ये एक तरीके का इजी क्वेश्चन है। लेकिन हाँ, इसकी लैंग्वेज एक तो देखिए, इस क्वेश्चन की खासियत है कि अगर हम इस क्वेश्चन को 2 या 3 बार पढ़ेंगे ना, तो हमारे लगभग 1 मिनट टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को कि बहुत इजी होने के बावजूद इसकी लैंग्वेज को टफ करने की कोशिश की गई है। बट ये क्वेश्चन अगर एक बार आपके माइंड में इसका इमेज बन गया ना, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो अच्छा, इसमें 2-3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप ये देखिए, इसका ऑप्शन है 288 पाई माइनस 5, 288 2 पाई माइनस 5, 288 3 पाई माइनस 5। अच्छा, ये 288 होता क्या है? ये होता है 144 इंटू 2। इतना तो हमें पता है। 144 क्या होता है? 12 स्क्वायर होता है। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कभी भी कुछ ऐसे ऑप्शंस रहते हैं ना, तो ये ऑप्शंस हमारे दिमाग में जाने चाहिए यार, कि वो 288 के फॉर्म में दिया हुआ है। 288 क्या है? 144 इंटू 2। 144 क्या होता है? 12 का स्क्वायर होता है। तो इसका कहीं ना कहीं इन सब नंबर्स का यूज आने वाला है। ये ऑप्शंस देख के हम गेस कर सकते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन कहता है राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज ए रेडियस ऑफ 6 एंड ए हाइट ऑफ 24। मान लीजिए जैसे ये सिलेंडर दिया हुआ है। ये राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों कह रहा है? देखिए, एक तो कह रहा है सर्कुलर सिलेंडर। सर्कुलर सिलेंडर मतलब कि ये जो इसका बेस है, जो यहाँ होगा ना, ये एक सर्कल होगा। जैसे आप इसका टॉप व्यू देखिए, ये क्या है? सर्कल है, इसलिए इसे सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं। अगर ये कुछ स्क्वायर शेप में होता तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर सिलेंडर, या कुछ इस फॉर्म में कहते हैं। ओके। दूसरी चीज कि राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों कह रहा है? राइट का क्या मतलब है? देखिए, ये जो इसका, इसे हम क्या कहेंगे? एक्सिस कहेंगे, जो इसके सेंटर से पास कर रहा है, ये इस बेस के साथ 90 डिग्री बना रहा है, इसलिए इसे राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं। ये राइट और रॉन्ग के लिए नहीं है। ये राइट मतलब जैसे राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें क्या होता है? एक एंगल जो होता है 90 डिग्री। इसीलिए ये राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब ये जो इसका एक्सिस है इस सिलेंडर का, जो कि सेंटर से पास हो रहा है, वो इसके बेस से 90 डिग्री बना रहा है। हो सके कोई एक ऐसा सिलेंडर हो इस फॉर्म में, ये मेरा फिगर अच्छा नहीं बना कोई। हाँ, अगर कोई एक ऐसा सिलेंडर हो, तो ये सिलेंडर भी अगर हम ध्यान से देखें तो ये इसका भी सर्कुलर बेस है, लेकिन यहाँ जो इसका एक्सिस है, एक्सिस क्या होता है? जो इसके सेंटर से पास करे, ये इसके बेस के साथ ये कोई थीटा एंगल बनाएगा, ये 90 डिग्री नहीं बना रहा है। तो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है। ये सर्कुलर सिलेंडर है, लेकिन ये राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है, इसलिए ये टर्म यूज होता है। तो कहता है ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज ए रेडियस ऑफ 6 एंड हाइट ऑफ 24। मतलब अगर ये सिलेंडर दिया हुआ है तो इसका रेडियस कितना है? 6। अगर रेडियस 6 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 2 टाइम रेडियस ही तो होता है, ये 12 हो जाएगा। और इसकी जो हाइट जो है वो कितनी दी हुई है? 24 सेंटीमीटर। अब देखिए, एक बात और हम इस क्वेश्चन में समझते हैं। कहता है राइट सर्कुलर की, अगर हम इस सिलेंडर को ध्यान से देखें, अगर हम इस सिलेंडर का ना फ्रंट व्यू देखें, मतलब अगर ये एक सिलेंडर इस फॉर्म में है, ये तो हम इसको नॉर्मल देख रहे हैं। अगर हम इसे सिर्फ फ्रंट में देखें तो हमें क्या दिखेगा? हमें एक रेक्टेंगल दिखेगा। अगर आप किसी सिलेंड्रिकल बॉडी को ले लो और उसे सिर्फ सामने से देखो, तो हमारा जो इमेज आएगा, आप समझिए कि आपने एक सिलेंडर लिया, उस पर टॉर्च जलाया, तो उसका इमेज क्या बनेगा वॉल पे? वो सिर्फ एक रेक्टेंगल बनेगा। इस रेक्टेंगल का लेंथ कितना होगा? तो ये होगा जो इसकी हाइट थी, हाइट के बराबर। और ये क्या होगा? ये होगा हमारा
डायामीटर, इस केस में ये जो साइड है ये कितना है 24, क्योंकि सिलेंडर का हाइट जो है वो 24 दिया हुआ है, और ये कितना हो जाएगा 12। क्यों? क्योंकि डायमीटर जो था सिलेंडर का, ये इसी सिलेंडर को मैंने बस फ्रंट व्यू में किया है। इसे हम क्या क्या कह रहे हैं, फ्रंट व्यू। जब हम इसे सामने से देखेंगे, ये हमें विजुलाइज करना बहुत जरूरी है। वैसे ही अब अगर मैं इस सिलेंडर की बात करूं, इसे मैं ऊपर से देखूंगा, किसी सिलेंडर को आप ऊपर से देखिएगा तो आपको क्या दिखेगा, तो आप ध्यान दीजिएगा ना, आपको सिर्फ एक सर्कल दिखेगा। ये मैंने थोड़ा टेढ़ा कर दिया है, बट एक्चुअली आपको सिर्फ एक सर्कल दिखेगा। जब हम इसको सुपर इम्पोज करेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, टॉप व्यू। मतलब जब हम सिलेंडर को फ्रंट व्यू से देख रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है, एक रेक्टेंगल दिख रहा है। उसी सिलेंडर को जब हम टॉप व्यू से देख रहे हैं तो वो हमें एक सर्कल दिख रहा है। कौन सा, ये ऊपर वाला या नीचे वाला, ये जो दोनों है ना ये एक में हो जाएंगे। ये हाइट जो होगा ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से हमें हाइट तो दिखता नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब कहता है ए रेक्टेंगुलर सॉलिड विथ ए स्क्वायर बेस। अब कह रहा है एक रेक्टेंगुलर सॉलिड है विथ ए स्क्वायर बेस एंड हाइट 20। देखिए, जैसे ए रेक्टेंगुलर सॉलिड विथ ए स्क्वायर बेस एंड हाइट 20। अब देखिए, अगर मैं ले लूं, ये एक स्क्वायर बेस है, ये एक रेक्टेंगुलर सॉलिड है, हाँ रेक्टेंगल के शेप में है। देखिए, एक्चुअली अगर ये यहाँ डायरेक्ट क्यूबॉइड यूज करता ना तो भी सही था, लेकिन क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करने के लिए इसने कह दिया एक रेक्टेंगुलर सॉलिड, तो आपका क्या रेक्टेंगल है, लेकिन इसका स्क्वायर बेस कैसे। तो आप देखिए, ये इसका स्क्वायर बेस है, वैसे ही जो इसका टॉप व्यू होगा वो भी क्या होगा, इसी तरीके से स्क्वायर बेस होगा। और ये जो है ये क्या हो गया, ये रेक्टेंगल के फॉर्म में है सामने, तो इसका दो जो फेस है, ये रेक्टेंगल, ये सॉरी ये स्क्वायर, और ये जो है इसका हाइट हो गया। तो आप इसी को समझ जाइए। तो क्या कह रहा है, ए रेक्टेंगुलर सॉलिड विथ ए स्क्वायर बेस एंड हाइट 20 सेंटीमीटर। मतलब इसका जो बेस है वो स्क्वायर है। अगर मैं इसके कलर को चेंज कर दूं, अगर ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, और इसकी हाइट कितनी दी हुई है, हाइट इसका 20 दिया हुआ है, is placed in the cylinder such that each of the corners of the solid is tangent to the cylindrical wall। अब कह रहा है कि इस सिलेंडर में, जो हमारा ये ऊपर सिलेंडर दिया हुआ था, इस सिलेंडर में क्या किया हमने, उस स्क्वायर उसको रेक्टेंगुलर सॉलिड को डाल दिया। मतलब आप, अगर मैं इसमें ही देखूं, अब आप समझ जाइए कि जैसे इसे मैं कैसे शो करूं। जैसे ये एक सिलेंडर है, इसमें कुछ रेक्टेंगुलर इस तरीके से चला जाएगा, इसमें डाल दिया। इसकी हाइट कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर। दिख रहा है ना कि ये क्या है, ये रेक्टेंगुलर सॉलिड है, ये रेक्टेंगल के शेप में है, ये रेक्टेंगल के शेप में, ये सॉरी ये स्क्वायर का बेस है, लेकिन ये जो टोटल है ये क्या है, ये एक रेक्टेंगुलर सॉलिड हो जाएगा। इस प्लेस्ड इन द सिलेंडर सच दैट ईच ऑफ द कॉर्नर्स इज ईच ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द सॉलिड इज टेंजेंट टू द सिलेंड्रिकल वॉल। ऑब्वियसली जब हम इसको अंदर डालेंगे तो वो उसके टेंजेंट ही होगा वो, क्योंकि ये वो सिलेंडर के वॉल को टच करता रहेगा। चलिए मैं इसका अलग व्यू दिखाता हूँ। आप देखिए, यही जो सिलेंडर था इसको मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो कैसा दिख रहा है, ये सिलेंडर है, ये हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर सॉलिड है। तो जब हम ऊपर से देखेंगे तो ये क्या दिख रहा है, देखिए जो यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, ये क्या है, मतलब इसके हाइट को दोनों को खत्म कर दिया गया। सिलेंडर को ऐसे चिपका दिए तो क्या हो गया, सिर्फ एक सर्कल दिख रहा है। वहीं रेक्टेंगल को चिपका के क्या करेंगे, सिर्फ एक स्क्वायर दिखेगा ऊपर से। तो यहाँ टेंजेंट है, यहाँ टेंजेंट है, यहाँ टेंजेंट है, यहाँ टेंजेंट है। अब समझिए, अगर ये स्क्वायर बेस है, अगर ये ए है, ये ए है, तो अगर मैं इसके डायगोनल को ए बी कह दूं तो ए बी क्या हो जाएगा, √2a, क्योंकि ये 90 डिग्री है ना, ए ए, तो ये क्या हो जाएगा, √2a। और √2a किसके बराबर है, तो ये जो √2a है वो क्या हो जाएगा,
डायमीटर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन क्या है, ये सिलेंडर के लिए तो डायमीटर है जो हमारा ए बी है, ये क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ सिलेंडर। ये कितना हो जाएगा, √2a इज इक्वल टू 12, क्योंकि रेडियस 6 था तो डायमीटर कितना हो जाएगा 12, तो a कितना आ जाएगा हमारा 12√2। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें मतलब क्या किया कि हमने सिलेंडर को रखा, सिलेंडर के अंदर हमने डाल दिया रेक्टेंगुलर ब्लॉक सॉलिड, तो वॉल्यूम कितना, उसके बाद हमने इसमें वाटर पोर किया, तो वाटर का वॉल्यूम क्या होगा। तो आप अगर ध्यान से देखिए तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, हमें पता होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड, अच्छा हाँ, इसमें एक चीज हम और देखते हैं, अगर जैसे मान लीजिए, चलिए मैं एक अलग फिगर बना देता हूँ। सिलेंडर, अगर ये एक सिलेंडर है, अगर हमें इसकी वॉल्यूम निकालनी है, ये अगर इसका रेडियस है, ये इसकी हाइट है, तो वॉल्यूम किसी भी सॉलिड का क्या होता है, बेस एरिया इनटू हाइट। बेस एरिया क्या हो जाएगा, ये सर्कल है तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, हाइट कितना है एच, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच। वैसे ही अगर हम चलिए हम इस फिगर में देखते हैं, जो हमने ये फिगर था, इस फिगर में हम देखते हैं कि इस सॉलिड का, रेक्टेंगुलर सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा। तो अब अगर आप ध्यान से देखिए तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा सॉलिड का, बेस एरिया, बेस एरिया इनटू हाइट। मैंने भी यही बताया ना, बेस एरिया इनटू हाइट, तो बेस एरिया क्या है, ये तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर इनटू, अगर इसके हाइट को हम स्मॉल एस से डिनोट कर रहे हैं, जो कि क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है यहाँ 20 एंड हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर, तो ए स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। तो ये हो गया इस सॉलिड का, मतलब किसी भी सॉलिड की जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है, उसकी बेस एरिया इंटू हाइट। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम सिलेंडर की कितनी हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर एच, पाई रखो, आर स्क्वायर मीन्स 6 का स्क्वायर, हाइट कितना है 24 इंटू 24, और वॉल्यूम ऑफ ये कितना हो जाएगा, सॉलिड कितना हो जाएगा, अभी हमने देखा था बेस एरिया कितना था, ए स्क्वायर इंटू एच। ए हमारा कितना आया था, अभी हमने कैलकुलेट किया था, जो साइड था कितना आया था 12/√2, मतलब 12/√2 सॉलिड का बेस, जो स्क्वायर का बेस आया था, इंटू हाइट, हाइट कितना है 20। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, तो सिलेंडर का वॉल्यूम मतलब पाई इंटू 6 स्क्वायर इंटू 24 माइनस सॉलिड का वॉल्यूम मीन्स 12√2, सॉरी इसका तो होल स्क्वायर होगा ना, 12√2 का होल स्क्वायर इंटू 20। हमें सिर्फ इसे सॉल्व कर देना है। अब ध्यान से देखिए, हमने इसे पाई, ये 6 इंटू 24, देखिए ये 6 इंटू 24 है, यहाँ क्या है 12 इंटू 12/2 इंटू 20। अब देखिए अगर हम इस 6 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 4 जा 20, 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 2 जा 12, 14 मीन्स 144 इंटू 6 पाई आ गया। वैसे यहाँ यहाँ क्या हो जाएगा, 12 इंटू 12 कितना होता है 144, इस 2 से 10 को कैंसिल कर दो तो ये कितना हो गया 144 इंटू 10। हमने ऑप्शंस में देखा था कि वो 288 समथिंग माइनस था, तो क्या अगर हम यहाँ 144 है, यहाँ 6 पाई है, अगर हम इसमें से 2 और ले लें तो क्या हो जाएगा 144 इंटू 2, यहाँ क्या हो जाएगा 3 पाई। वैसे यहाँ 144 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5, तो ये कितना हो गया 144 इंटू 2
288 इंटू 3 पाई माइनस 144 इंटू 2 कितना हो जाएगा 288 इंटू 5। अब हम क्या करें 288 क्योंकि यहाँ भी है और यहाँ भी है तो हमें क्या करना है इसे कॉमन ले लेना है। तो हमारा आंसर क्या हो गया 3 पाई माइनस 5। तो द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 288 इंटू 3 पाई माइनस 5। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है फिर कल मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ। दिस इज मयंक शाइनिंग ऑफ।